बार फिर से प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक फ्रेश टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है। यानी एक नई शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई रोग हो ही जाता है, तो मैंने ये सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, एक नई शुरुआत के साथ एक नई जानकारी आपको देने का कार्य करते हैं। अब आप सभी को क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ये रोग संबंधित, जैसे मान लो मानव में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो किस माध्यम से होते हैं, उनका क्या उपचार होता है, उनकी क्या दवा होती है, यानी पूरे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन सब पर हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो भी जीरो से। तो अगर जो आप पढ़े लिखे हो या तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपके लिए ये जो हमारी क्लास से होने वाली है बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके साथ अगर जो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते या आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हो तो भी ये आपको बहुत ही फायदा देगी, क्योंकि एनसीईआरटी के साइंस के सिलेबस में यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके हर शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली क्लासें हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले कि रोग को हम लोग बोलते हैं डिजीज, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि भाई ये रोग होता क्या है, कि रोग होता क्या है। तो रोग जैसे मान लीजिए डिजीज, तो डिजीज रोग किसे कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एक नाम बनता है डिस। तो जब व्यक्ति कंफर्ट से डिसकंफर्ट में चला जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए मानव शरीर का जो तापमान है वो हमारे पास में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में, या हम लोग कह सकते हैं 30 केल्विन। तो इस प्रकार से होता है। अब आपने देखा होगा कि अगर जो व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.6 फ़ारेनहाइट है, जैसे आपने सुना होगा कि जब आपको बुखार आ जाता है तो आपका जो तापमान डॉक्टर मेजर करता है वो किस में करता है, फ़ारेनहाइट में करता है। जैसे 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 मान लो आपको बुखार हो गया 104, 110, 120, तो आप क्या हो जाते हो, कंफर्ट से डिसकंफर्ट में चले जाते हो। तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्ति क्या हो गया, बीमार हो गया, यानी कि कंफर्ट से डिसकंफर्ट में जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्ति क्या हो गया, बीमार हो गया। वो जो मेजर करता है वो किसमें करता है, डॉक्टर फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि रोग का मतलब क्या होता है। रोग का मतलब होता है कंफर्ट से डिसकंफर्ट में जाना, ठीक है। अब अगर जो आगे की बात की जाए तो ये रोग कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर जो बात की जाए कि संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, अनुवांशिक, प्रदूषण, लिंग संगठन रोग, तो ये कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मान लीजिए संक्रामक रोग का क्या मतलब हो गया, संक्रामक रोग जैसे कोरोना है, कोरोना एक क्या है, संक्रामक रोग है। जैसे जैसे मान लीजिए एक कमरे में आप बैठे हो, किसी व्यक्ति ने छींक ली या मान लीजिए खांसा, तो 2 घंटे तक वो जो कोरोना है वो वहां के वातावरण में फैल गया, 2 घंटे तक। और जब वहां आप प्रवेश करते हो तो आपके मुख से, नाक से आपके शरीर के अंदर वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है और आप भी क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। या जैसे मान लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, संक्रामक रोग की बात कर रहा हूं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो संक्रामक रोग इस प्रकार से फैलता है। या जैसे मान लीजिए आपने, जो व्यक्ति बीमार है या जिसको कोरोना हुआ है, तो आपने क्या किया, उससे हाथ मिला लिया, तो फिर हाथ मिलाने के बाद में वो जो बैक्टीरिया वो आपके हाथ में चला गया, और फिर जब आप यहाँ पर नाक पर या मुंह पर कहीं भी लगाते वो शरीर के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो संक्रामक रोग है वो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्वारंटीन करते हैं, मतलब एक क्षेत्र में उसको रखते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को बीमारी ना लग सके। तो संक्रामक का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग फैलता है। अब अगर दूसरी बीमारी की बात की जाए, असंक्रामक रोग, तो असंक्रामक रोग का मतलब हो गया कि ये जो बीमारी है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती। जैसे जैसे कि कैंसर है, तो कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता। तो ये जो बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए अनुवांशिक की, तो अनुवांशिक का मतलब हो गया जेनेटिक, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि दादाजी को मान लीजिए शुगर है, दादाजी को शुगर है, तो हो सकता है कि बेटे को भी शुगर हो जाए, हो सकता है पोते को भी शुगर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर दादाजी का रंग सांवला है तो बेटे का रंग भी सांवला हो सकता है, पोते का रंग भी सांवला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी
है, हालांकि रोग नहीं है, बाकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आगे आगे की बात की जाए, किसकी, प्रदूषण की बात की जाए, तो प्रदूषण में आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए जापान की अगर बात की जाए, तो जापान में हमारे पास में एक नदी है जिसका नाम है मिनीमक। तो जापान की नदी के आसपास बहुत सारे उद्योग है, ठीक है। तो क्या हो गया कि उन उद्योगों से जो पारा था वो कहां मिल गया, नदी में मिल गया। कहां से, कि जापान में जहां मिनीमाता नदी है उसके आसपास बहुत सारे उद्योग थे, तो उन उद्योगों से क्या हुआ कि जो सारा पारा था वो कहां मिल गया, तालाब में मिल गया या नदी में मिल गया। तो उस नदी में जो मछलियां थी उस पारे को खा लिया। अब उस पारे को खा लिया, तो पारे को खाने के बाद में उन मछलियों को फिर इंसानों ने खा लिया। तो उन मछलियों को इंसानों ने खाने के बाद में इंसानों को एक रोग हो गया, और उस रोग का नाम क्या बन गया, मिनीमाता रोग, ठीक है। कि मैंने आपको क्या बताया कि जापान में एक नदी थी, नदी के आसपास बहुत सारे उद्योग थे, तो उन उद्योगों से जो भी पारा था वो नदी में आ गया, और नदी में जो मछलियां थी उस पारे को खा लिया, और उन मछलियों को किसने खा लिया, मानव ने खा लिया, और मानव को क्या हो गया, एक रोग हो गया जिसका नाम था मिनीमाता। मिनीमाता में क्या होता है कि व्यक्ति बहरा और गूंगा हो जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदूषण से भी कई सारी बीमारियां होती है, ठीक है। बाकी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे, लिंग संबंध रोग यानी सेक्स लिंकेज डिजीज, मतलब सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इन एक एक चीज को हम लोग खुलकर पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से रोग होते हैं, प्लस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके रोकथाम के दवाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। मतलब बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको यहां से मिलेगी। अब अगर आगे की बात की जाए कि WHO के अनुसार भाई ये तो रोग होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इतने प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से बीमारियां फैलती है। अब ये होता है कि व्यक्ति स्वस्थ कब होता है, ठीक है। मैंने कहा भाई व्यक्ति स्वस्थ कब होता है, WHO की अगर बात की जाए तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या करता है कि पूरे विश्व का स्वस्थ रहने का जिम्मा ले रखा है, किसने, WHO ने। अब WHO जो हमारे पास में संगठन है ये कहां पर है, ये हमारे पास में स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में कहां पर है, जेनेवा में है, ठीक है। अब अगर आगे की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, विश्व हेल्थ डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। तो WHO क्या कहता है, इसने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी कि व्यक्ति स्वस्थ कब होता है। तो व्यक्ति स्वस्थ 3 सिचुएशन में होता है, क्या, कि सबसे पहले तो शारीरिक स्वस्थ हो, यानी कि फिजिकल हेल्थ सही हो उसकी। दूसरी बात होता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ में भी सही हो, और उसके बाद में तीसरी चीज क्या हो, सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने, तो वो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति निरोग कब होता है। निरोग मतलब होता है इसको कोई भी रोग कब नहीं होता, या तो क्या हो वो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य हो, या किस रूप में हो, मानसिक रूप में स्वास्थ्य हो। अगर इन 2 सिचुएशन में वो स्वास्थ्य होता है तो हम लोग कहते हैं इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं है। लेकिन जब आप यूएस या फॉरेन में कहीं भी अपना चेकअप कराते हो तो वो सबसे पहले देखता है कि आपका सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है। क्यों, क्योंकि अगर आपका सामाजिक, जैसे आज हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान किससे, सामाजिक स्वास्थ्य से। क्यों, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हो आपसे क्या पूछते हैं, आप किसकी तैयारी करते हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पिछली बार आपकी मेरिट कितनी रही थी, कितने नंबर से आप पीछे रह गए थे। यानी कहीं ना कहीं आप पे सामाजिक स्वास्थ्य भी आपका खराब होता है, और अगर ये सामाजिक स्वास्थ्य से आप खराब होता है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, और मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो यूएस में क्या करते हैं, सबसे पहले सामाजिक स्वास्थ्य ठीक करते हैं आपका। अगर ये सामाजिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो अगर WHO के अनुसार की परिभाषा देखें कि व्यक्ति निरोग कब होता है या उसका रोग कोई कब नहीं होता, तो इन 3 सिचुएशन में उसको कोई भी रोग नहीं होता। अगर ये 3 सिचुएशन उसकी सही है तो व्यक्ति क्या है, एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आगे की बात की जाए, मैंने आपको यह बता दिया कि अब हम लोग सबसे पहला हमारा पास जो टॉपिक होता है उसको लेते हैं, किसको, संक्रामक रोग को लेते हैं। किसको लेते हैं, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग की अगर बात की जाए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको छोटा छोटा बताया, अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्रामक रोग का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी होना, ठीक है। तो जैसे अगर बात की जाए संक्रामक रोग की, तो मैंने इसकी एक परिभाषा लिखी है, क्या लिखी है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि छींक के माध्यम से, हाथ मिलाने के माध्यम से, ठीक है, इन प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या, कौन फैलता है, संक्रामक रोग। अब अगर आगे की बात की जाए कि भाई संक्रामक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव भी हमारे पास में क्या होते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए सूक्ष्म जीव हमारे पास में हो गया
गया वायरस यानी कि विषाणु, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फंगस यानी कि कवक, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ। तो सूक्ष्म जीव हमारे पास में कितने होते हैं? 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन से? विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो इन 4 प्रकार के माध्यम से संक्रामक रोग होता है, यानी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति द्वारा रोग होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनसे जैसे मान लीजिए बात करेंगे कि विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है और क्या क्या रोकथाम के उपाय है, यानी कि संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। अब उसके बाद में सबसे पहले मैं टॉपिक जो लेता हूं वो लेता हूं किसका? विषाणु का ही टॉपिक लेता हूं। तो विषाणु जो होता है इसकी जो डिस्कवरी है, यानी कि इसकी जो खोज है विषाणु की यानी कि जो वायरस की, तो वो किसने की थी? इवानोवस्की की। ठीक है, जो हमारे पास में इवानोवस्की है वो ये कहां से है? ये हमारे पास में रशिया से यानी कि रूस से है। उन्होंने कब की थी? 1832 में की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायरस होता क्या है। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। जैसे जैसे तो वायरस होता है वो क्या होता है कि शरीर से बाहर तो क्या होता है? निर्जीव, और जैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो हमारे पास में क्या हो जाता है? सजीव होता है। तो वायरस की हम लोग परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होती है। कैसे? कि शरीर के बाहर तो वो निर्जीव और शरीर के अंदर हमारे पास में क्या होता है? सजीव होता है। तो मैंने आपको यह बता दिया कि वायरस की खोज किसने की। वायरस की खोज कब हुई? 1832 में। किसने की? तो यह भी बता दिया कहां पर हुई? रूस में हुई। ठीक है, इसके बाद में वायरस किसको कहते हैं? सजीव या निर्जीव के मध्य की कड़ी को कहते हैं। वायरस होता क्या है? तो ये शरीर के बाहर तो निर्जीव होता है और शरीर के अंदर हमारे पास में क्या होता है? सजीव होता है। अब वायरस को हम लोग कल एकदम संपूर्ण चर्चा करेंगे वायरस के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।